प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब कि किसी भी एक वैलिड इक्वेशन में जितने भी पार्ट हैं इक्वेशन के, चाहे वो 2 हो 10 हो कुछ भी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस फैक्ट का यूज कर सकते हैं क्या करने में, किसी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करने में कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। इस फैक्ट का हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, उस इक्वेशन में जितने भी पार्ट्स हैं सबकी अलग अलग डायमेंशन फाइंड करेंगे, सबकी डायमेंशन फाइंड करेंगे, और अगर वो डायमेंशन सारे पार्ट्स की सेम निकल कर आती है तो फिर इक्वेशन बढ़िया है, ओके है। और किसी भी एक पार्ट की डायमेंशन अगर डिफरेंट हो जाती है तो फिर क्या कहा जाएगा, इट इज नॉट अ वैलिड इक्वेशन, वो इक्वेशन ठीक नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है क्या, टू चेक द करेक्टनेस और वैलिडिटी ऑफ अ, छोटा सा क्वेश्चन इस पर, जानी पहचानी इक्वेशन लिख रहा हूं, इसकी करेक्टनेस आपको चेक करनी है। देखेंगे ध्यान से, यहां इस पूरी इक्वेशन में 3 पार्ट है। एक पार्ट है एस, दूसरा पार्ट है यूटी, और तीसरा पार्ट है हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, कैसे करना है इस इक्वेशन को, करेक्ट मेथड क्या है, डायमेंशंस ऑफ एस, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है एल, इसे m0 t0 l भी लिख सकते हैं आप, लेकिन उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायमेंशंस ऑफ यूटी, डायमेंशंस u क्या है, स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन lt-1 इंटू टाइम। और अब क्या बचा, t⁻⁻1 t⁻+1 मिलकर t⁻0 हो गया, तो t खत्म, क्या बचा आपके पास, केवल l। डायमेंशंस ऑफ हाफ एटी स्क्वायर, हाफ की कोई डायमेंशन नहीं, इट्स अ प्योर रेशियो, प्योर रेशियो, प्योर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन lt-2, टाइम की डायमेंशन t, स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है टाइम के ऊपर, l, क्या बचा अब आपके पास, देखिए l⁻⁻2 और t⁻+2, t⁻0, जिसकी पावर 0 हो जाएगी उसे हम लिखेंगे ही नहीं, कितना बन गया ये l। सिंस dimensions of all the parts are same, hence equation is valid। आप में से कई बच्चों ने कैसे किया है इसे, कई बच्चों ने ऐसे किया है, s इक्वल्स ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, l इक्वल्स lt-1 t प्लस lt-2 t स्क्वायर, l इक्वल्स l प्लस l। ये बिल्कुल नॉनसेंस मेथड है। अभी तो आपको पता ही नहीं कि इक्वल है या नहीं है, तो इज इक्वल टू कैसे लगा दोगे बीच में। हर पार्ट की अलग अलग डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है, फिर ये देखना है कि फाइनल सबकी डायमेंशन सेम आ रही है या डिफरेंट है। अगर किसी एक की भी डायमेंशन डिफरेंट है फिर नॉट वैलिड, और अगर है डायमेंशन सेम तो फिर वैलिड इक्वेशन। कीजिए इसे, द सेंट्रीपिटल फोर्स F on a body of mass m revolving in a circle of radius r at a velocity v is given by F equals
MVR. Check the correctness of the equation. इसे मैं कर देता हूं, आप में ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए हैं। सिंपल सी बात है, क्या पहले फाइंड करना है? डायमेंशंस ऑफ फोर्स। कितनी डायमेंशंस ऑफ फोर्स? ml t-2। फिर आपको फाइंड करनी डायमेंशंस ऑफ mvr, मास की डायमेंशन m, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 और r की डायमेंशन l, और कुल मिलाकर क्या हुआ ये ml2t-1। ओके, अब फिर आपने लिखना है सिंस डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड आर नॉट सेम, hence equation is not valid.